प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। परमेश्वर ने एदेन वाटिका में मिट्टी को लेकर 14 तरह की 14 दांतों 14 पर्वत के पास मिलते हैं 14 तरह की मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को बनाए। उसमें मनुष्य का मानव का आदम का निर्माण में जो इंसान को पहले बनाए परमेश्वर, उनमें श्रेष्ठ जो मस्तिष्क है या दिमाग, जो मस्तिष्क कोमल मिट्टी या मृदु मिट्टी से बनाए, वही मिट्टी से चांद को बनाए परमेश्वर। तो यहां तक कल अपन ध्यान किए हैं। आज अपना ध्यानांश यह है कि बाद में क्या हुआ। आदम को और बनाए और धरती के नीचे आत्माओं के कर्मागार में से आत्मा को ले आकर आदम में मिलाए। आखिरी में जीवन का श्वास नथनों में फूका है परमेश्वर, तब जिंदा हुआ, जीवित हुआ आदम, पहला मनुष्य। आज आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी है। वो आज्ञा के बारे में आज अपन ध्यान करेंगे, ठीक है। आइए उत्पत्ति 2 अध्याय 17 वचन देखिए। 2 अध्याय उत्पत्ति 17 वचन में परमेश्वर ने एदेन वाटिका को देखने की आज्ञा दी और उसके साथ साथ भी देखिए और क्या बताए, देखिए 17 वचन, 2 अध्याय 17 वचन। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, भले या बुरे का ज्ञान देने वाला जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। यह है आज्ञा। यहां पर विषय यह है कि एदेन वाटिका में 2 विशेष वृक्ष है। क्या है? 2 विशेष वृक्ष है। एक जीवन का वृक्ष है और एक भले या बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष है। 2 अध्याय 9 का वचन में देखिए आप, इसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, उगाए और वाटिका के बीच में, एदेन वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को फैला, जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ये देखिए 2 वृक्ष को लगाए, जीवन का वृक्ष, भले या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष। तो ये जीवन का वृक्ष क्या है? धरती को आज्ञा दी बहुत सारे वृक्ष उगाने की, परमेश्वर आज्ञा दी, उगाए हैं। यहाँ पर एदेन वाटिका में आज्ञा दी तो जीवन का वृक्ष आए हैं और भले या बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष भी है। लेकिन यहाँ पर पहला क्या है? जीवन का। ये जीवन का वृक्ष क्या है? ये सुनने में या देखने में वृक्ष के जैसा है। वृक्ष बोले तो पेड़ के जैसा रहेगा, लेकिन नाम तो जीवन का वृक्ष। जीवन का मतलब क्या है? जो अनंत जीवन देने वाले वृक्ष। इसका अर्थ यह है कि वो जीवन का फल तू खाएगा, हमेशा तुम जीवित रहेगा। देखिए क्या बताए, देखिए जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाए। ये देखिए, ये जीवन का मतलब हर दिन अनंत जीवन देने वाले वृक्ष। वो वृक्ष का फल खाने से अनंत जीवन, हमेशा लगातार जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। वो है जीवन का वृक्ष। तो ऐसा कैसे कहेगा? बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जीवन का वृक्ष यहाँ पर मसीह से तुल्य किया गया है। जीवन का वृक्ष उपमान भाषा में यीशु मसीह है, क्योंकि यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6वां अध्याय देखिए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 47 वचन से देखिए। यहाँ पर प्रभु क्या करे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाए और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या बताने देखिए 51 में क्या बता रहे? जीवन की रोटी मैं हूं।
जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, यदि हमेशा सर्वदा लगातार जीवित रहेगा, जीवन का रोटी। यहाँ पर जीवन के बारे में, यीशु मसीह अनंत जीवन है, जो यीशु मसीह को खाने वाले अनंत जीवन, हमेशा जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। उसी प्रकार जीवन के वृक्ष, जीवन का वृक्ष फल को खाने तो भी वो भी अनंत जीवन रहते हैं, हमेशा जीवित रहते हैं। और देखिए प्रकाशित ग्रंथ में इसके बारे में और कहा है कि देखिए, तो इसीलिए आज्ञा तो ये भी है कि अपन प्रकाशित में चलने से पहले यूहन्ना उत्पत्ति दूसरा अध्याय, देखिए दूसरा अध्याय 32 वचन देखिए, उत्पत्ति दूसरा अध्याय, उत्पत्ति में दूसरा अध्याय में अपन देख तीसरा अध्याय 22 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने, देखिए तीसरा उत्पत्ति तीसरा अध्याय 22 वचन, और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आए। यहाँ पर देखिए उत्पत्ति तीसरा अध्याय 22 वचन, तीसरा अध्याय 22 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले या बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गए, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। ये देखिए उत्पत्ति तीसरा अध्याय 22 वचन में क्या करे, तो अगर वो फल तोड़कर, जीवन का वृक्ष का फल तोड़कर खाने से सर्वदा उन्हें जीवित रहेगा। और यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 51 में क्या कहे, जो स्वर्ग से उतरा हो ये रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। और इसके बारे में अभी देखिए उत्पत्ति में भी प्रकाशित वाक्य में क्या करे, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, ये धरती पे एक जीवन का वृक्ष है। अभी देखिए अभी ये जीवन का वृक्ष कहाँ है, स्वर्ग लोक में है। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 7वां वचन, जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा की कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, जीवन के पेड़, जीवन वृक्ष के फल खाने को दूंगा। वो कहाँ है, स्वर्गलोक में, जो जय पाए। यहाँ पर देखिए प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 7वां वचन में, अभी स्वर्गलोक में अभी ने पाप प्रवेश न हुए हैं मानव में, मनुष्यों में, तब तक एदन वाटिका में जीवन वृक्ष है। पाप जब आए हैं, पाप से मानव जाति नाश हुआ है, आदम और हवा से पाप हुआ है, तब उस जीवन का वृक्ष को परमेश्वर ने वहां से निकाल लिए। और अभी कहाँ है, स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक में जो जय पाया उसको फिर से और जीवन पेड़ के फल खाने को परमेश्वर देगा। और देखिए यही प्रकाशित वाक्य स्वर्गलोक में भी नहीं बल्कि और देखिए कहां पर है प्रकाशित वाक्य, और 22 अध्याय दूसरा वचन देखिए, 22 अध्याय दूसरा वचन, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय दूसरा वचन में देखिए, यहाँ पर उस नगर की सड़क के बीचों में, देखिए उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। हालेलुया, देखिए यहाँ पर यरूशलेम नगर के बारे में बता रहे। यरूशलेम नगर में क्या है, यरूशलेम नगर के बीच में, सड़क के बीच में जीवन का नदी बह रहे है। वहां पर क्या है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार। कहाँ, तो अभी यह पेड़ किसी नदी के किनारे या बाई तरफ या दाई तरफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर दो, इसका मतलब ये बीच में से बह रहे जीवन का नदी, इसीलिए उस पार और इस पार क्या है, जीवन का पेड़। देखिए उस पार और इस पार जीवन का पेड़ था। ये देखो क्या पेड़ है, जीवन का पेड़। अभी धरती में जीवन का वृक्ष है और स्वर्गलोक में जीवन का वृक्ष दिखाई दे रहे, और नए यरूशलेम नगर में जीवन का वृक्ष दिखाई दे। तो इसका अर्थ यह है कि जीवन का वृक्ष का मतलब मसीह है, तुल्य। उपमान भाषा में जीवन का वृक्ष मसीह है, तुल्य क्या। अभी उसको जीवन का फल, जीवन वृक्ष का फल खाए तो हमेशा सदा सर्वदा जीवित रहेगा और स्वर्गलोक में भी जीवित रहेगा, और वहां पर
नए धरती नए आकाश होने के बाद, नए धरती नए पृथ्वी का निर्माण होने के बाद वहां पर नए यरूशलेम नगर में क्या रहते हैं, जीवन का नदी बहते रहते हैं सड़क के बीचों बीच में से, उस नदी के उस पार और इस पार जीवन का पेड़ रहते हैं। तो देखिए इसका मतलब 3 जगह पर धरती में, स्वर्गलोक में और यरूशलेम नगर में, श्रेष्ठ यरूशलेम नगर में दिखाई दे रहे। इसका तुल्य यह है कि मसीह, जीवन वृक्ष का तुल्य मसीह है। अभी देखिए दूसरा क्या है, अच्छे या बुरा के ज्ञान देने वाला वृक्ष को है, क्या है। यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि कोई भी वृक्ष होने दो, पास्टर जी अध्ययन वाटिका में परमेश्वर ने लगाया, इसका मतलब जो आदम के परीक्षा करने के लिए लगाया होगा, इस प्रकार प्रचार करते सेवक लोग, ठीक है वो भी सच है, लेकिन बराबर वो संपूर्ण या भरपूर सत्य नहीं है। क्योंकि अभी देखिए अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष अभी शैतान से तुल्य करते हैं कई लोग। अभी जीवन वृक्ष मसीह से तुल्य किया गया, तो अच्छे या बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष शैतान का ही होगा, क्योंकि वो वहां पर वही वृक्ष अच्छे या बुरे वृक्ष का फल खाने से ही पाप मनुष्य में आए हैं, इसीलिए वो शैतान का तुल्य है। और क्या है वहां पर ज्यादा सोचने का, इस प्रकार ज्यादा ध्यान करने का कोई बात नहीं वहां पर। इस प्रकार मत सोचना है, इस प्रकार मत सोचना, क्योंकि वहां पर दूसरा अध्याय उत्पत्ति 9 का वचन में परमेश्वर ही उगाए किसको, ये जीवन वृक्ष को और धरती को आज्ञा दी। जीवन वृक्ष आए और अच्छे या बुरे का वृक्ष परमेश्वर की आज्ञा से आए। इसका अर्थ यह है परमेश्वर जो पाप लाने की वृक्ष को वहां पर लगाया क्या, इसका मतलब परमेश्वर खुद, परमेश्वर का प्रमेय, परमेश्वर का हाथ है वहां पर पाप अपने अंदर आने में। तो ये गलत है, ये विचारधारा बिल्कुल झूठ है, वो झूठ है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर जब वो भले या बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष को लगाए तब वो मामूली वृक्ष है, सिर्फ मामूली जो भले या बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष ही है। लेकिन वो कब, उसमें क्या हुआ मालूम है बाद में। यहाँ पर प्रत्येक मार्मिक विषय ये है कि ध्यान से सुनो। अभी आदम ने परमेश्वर से नम्र है, तो आदम को आज्ञा दी एदेन वाटिका को तुम देख लो और क्या करो, ये दो जीवन वृक्ष का फल है और अच्छे या बुरे वृक्ष है, ये अच्छे या बुरे वृक्ष का फल कभी मत तोड़ना और मत खाना, तो आज्ञा दी। हाँ, तो आदम ने बहुत दिन नम्र है, आदम को बनाया, उसके बाद बहुत दिन होने के बाद, कुछ महीनों कुछ साल होने के बाद स्त्री को निर्माण किया परमेश्वर ने। स्त्री से ही पाप, पहला हवा ही जो फल को तोड़कर खाई है या नहीं। तो आदम पहले से नम्र है, तब आदम ने हर दिन उसको बुरे या भले का ज्ञान देने वाले वृक्ष को देख रहे हैं, काम कर रहे इसको और देख रहे नहीं, इसका मतलब प्रत्येक विशेष श्रद्धा उस पर रख रहे नहीं। जब अपन उसके जो वस्तु या वृक्ष पर अपन प्रत्येक श्रद्धा रखकर उसको देखते हैं, उसको परीक्षा करते हैं, तब उसमें से नेगेटिव फोर्स काम करना शुरू होते। क्या होते? वहां से नेगेटिव फोर्स काम करना शुरू होते। ये शैतान के तंत्र है। अभी आदम रोककर हर दिन काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वहां पर रोककर अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष को, इस फल को ना खाने के आज्ञा प्रभु दी और इस खाए तो मर जाते कहे। क्यों इस प्रकार कहा, ये क्या है इसके अंदर, इस प्रकार आदम वहां खड़े होकर उसके बारे में सोचते लगे, समझो तब क्या होगा, शैतान ने वो सोच को, शैतान ने क्या करेगा, तब वो सोच को शैतान ने लेकर जो अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष से नेगेटिव फोर्स को लाएगा शैतान ने, क्योंकि उसको शैतान ने इस्तेमाल कर लेगा, उपयोग करके क्या करेगा, तब आकर्षित करेंगे वो वृक्ष, आकर्षित करने से पाप हो जाए। इसीलिए अभी सुनिए, इस धरती में परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की आज्ञा, जो परमेश्वर की योजना में नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा ना दी है, उस चीज के ओर देखना ही नहीं, अपन उस पर दृष्टि या श्रद्धा लगाना ही नहीं। अगर लगाए समझो, वो अपने को आकर्षित करते, वो नेगेटिव फोर्स पूरा अपने को खींचते। वो दृष्टि लगाने से शैतान उस चीज के द्वारा, उस आदमी, उस स्थिति के द्वारा अपने को खींचते, तब अपन बिल्कुल पाप में गिर जाते, तब अपन नम्र ना होता, आज्ञा को ना मानते, आज्ञा को उल्लंघन करते अपन।
तो यही हुआ अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष के। आदम जितने साल था तब अच्छा ही था, और जब स्त्री नहीं, और कुछ दिन होने के बाद स्त्री को बनाए, स्त्री आने के बाद और कुछ दिन उन्होंने अच्छे ठीक से ही, लेकिन एक दिन शैतान ने आकर हवा से कहा है कि क्या अच्छे या बुरे ज्ञान वृक्ष का फल खाए तो तुम मरेगा क्या। तब हवा ने सोचने लगी, अरे जब तक सोचे नहीं, हर दिन देख रहे, लेकिन शैतान ने जब बोले हैं तब सोचना शुरू किए और उन्होंने जो हवा ने उस फल को तोड़कर खाई और आदम को दी, उस प्रकार पाप आए। तो इसके पीछे बड़ी शैतान की तंत्र है। तो अपन जो परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की आज्ञा है उसके ओर ही देखना। परमेश्वर की योजना या आज्ञा न है किसी एक चीज या व्यक्ति, किसी एक घटना पर उसके ओर जाना नहीं, देखना नहीं, क्योंकि वहां पर हमेशा उसके द्वारा उसको उपयोग करके शैतान हमेशा क्या करते हैं, अपने को परीक्षा में गिरा देते। परीक्षा करने से अपन पाप करते हैं। तो यहाँ पर हुआ वही, अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला उसको परमेश्वर रखना सही है, लेकिन उसके ओर देखकर, शैतान की बात सुनकर उसके ओर देखने से जब तक आकर्षित नहीं किया वृक्ष, शैतान की बात सुनकर जब हवा ने परीक्षा कर रही, विशेष रूप से उस पर श्रद्धा रखे, भले या बुरे के चीज वृक्ष पर जब उन्होंने श्रद्धा रखी है तब वो आकर्षित किए हैं। जब तक श्रद्धा नहीं रखे आकर्षित नहीं किया। देखिए ये है वहां पर मार्मिक विषय। तो इससे पहले और आदम तो बहुत बड़ी ज्ञानवान है, अपन देखे तो वहां पर एदेन वाटिका को देखने को और धरती पर फलने की आज्ञा उत्पत्ति में 2 अध्याय में परमेश्वर ने आदम को दी, और आदम को एक आज्ञा भी दी है कि सारे धरती पर जितने प्राणी हैं, जानवर, पशु या पक्षी को नाम रखने की। तो नाम रखने के उसके सामने लाया है, तब आदम ने हर एक नाम रखा है, जो चिड़िया को, पक्षी या पशु को और जानवर को जो नाम रखा है वो सब पूरा वही नाम परमेश्वर को ठीक करा है। इसका मतलब परमेश्वर के मन है आदम को, आदम पृथ्वी का राजा था पहले, है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जितने करोड़ों या लाखों प्राणी लोगों को आदम ने नाम रखा है। आज अपने परिवार में किसी का एक नामकरण है, नाम रखने का जो शुभ कार्य है, तो उस एक बेटा या बेटी को नाम रखने के लिए अपन बहुत सोचते हैं, लेकिन आदम ने कितने आसानी से, बहुत आसानी से सारे प्राणियों को नाम रखा है। कितने ज्ञानवान है। तो इसका मतलब यह है पाप नियम प्रवेश, पाप जब अपने अंदर ना आए हैं तब मानव का दिमाग, मस्तिष्क 100 को 100% काम करते थे, लेकिन जब पाप अंदर आए हैं मनुष्य में, इंसानों में पाप का प्रवेश हुई, तब से परमेश्वर ने क्या किया, मानो दिमाग में जो मस्तिष्क 10% ही काम करने की आज्ञा दी, और बाकी का 90% का दिमाग को परमेश्वर खुद स्विच ऑफ कर दिया। समझ में बात। जब पाप का प्रवेश ना हुआ तब मनुष्य का दिमाग, आदम का दिमाग 100 को 100% काम करते रहा। जब पाप प्रवेश हुई तब परमेश्वर ने उस दिमाग में, मस्तिष्क में 90% दिमाग को परमेश्वर खुद स्विच ऑफ कर दिया। पाप नियमन सिर्फ 10% ही जो काम करने को आज्ञा दी। आज ये बात जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं, मनुष्य उनका मस्तिष्क को पूरा इस्तेमाल करके काम नहीं करेगा, सिर्फ 10% से ही अपन का, वही 10% से अपन इतने विज्ञान फैल चुका है या सारे तरह की चीज अपन जो निर्माण, जो रचे है या ने डिस्कवर का इन्वेंशन, सो मैंने इन्वेंशन करे है या ने, तो आटम बम को इन्वेंशन करे और कंप्यूटर्स को, मोबाइल्स को, इस प्रकार सब आविष्कार किए है या ने, सिर्फ 10% के दिमाग से इस धरती को नाश करने का आटम बम को भी क्या हो करे मानव लोग, मनुष्य लोगों ने, मनुष्य जाति में वैज्ञानिक लोग तैयार किए। सिर्फ 10% के दिमाग से आटम बम को बनाए, तो और उसके द्वारा इस धरती को सबको भी नाश कर सकते हैं, एक देश के पास जितने आटम बम्स है यानी। तो अगर 100 को 100% दिमाग, अगर मनुष्य का दिमाग काम करने से क्या होगा, तब और बड़े विध्वंस होगा, बड़ी नाश हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, सिर्फ 10% के दिमाग अपने को काम करने का अपने को आज्ञा दी। तो इससे पहले महिमा में था तब 100 को 100% मस्तिष्क काम करते थे, अभी सिर्फ 10% की मस्तिष्क की काम, उस 10% की ज्ञान से ही इतने सारे विज्ञान आए हैं। और ये लोग डार्विन का सिद्धांत में, कोपरनिकस, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, इस प्रकार के सिद्धांत में मनुष्य पहले ऐसा जो आनी मानो जो बंदर से आया था, बंदर से नहीं,
तो उसको पूछ लेना ना कहाँ है, पूछ है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, टेल रहे ना, कहाँ चले गए थे। तो मिट्टी से ही परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहला मनुष्य आदम है, उनको बनाए, बहुत दिनों के बाद स्त्री को बनाए। तो जीवन का वृक्ष का तुल्य मसीह है, और अच्छे या बुरे वृक्ष का तुल्य शैतान बिल्कुल नहीं है, वो भी परमेश्वर किया। लेकिन जब अपन एक चीज पर विशेष श्रद्धा रखते हैं, वो उस चीज या वो वस्तु या उस वृक्ष से जो कुछ भी होने दो, वहां से नेगेटिव फोर्स अपने ऊपर काम करते रहते, वो अपने को आकर्षित करते हैं। वो ये हुआ एदन वाटिका में, ये है आज का संदेश। तो ये है एदन वाटिका में परमेश्वर विशेष रूप से लगाए दो वृक्ष, अभी जीवन वृक्ष या नहीं है, स्वर्गलोक में है, और कहाँ है, नए यरूशलेम नगर में है। तो कल के संदेश में बाद में स्त्री का निर्माण कैसे करे परमेश्वर, उसके बारे में ध्यान करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं इस प्रभु शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम दिए सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। एदन वाटिका में प्रभु जीवन का वृक्ष, अच्छे बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष क्यों लगाए है उसके बारे में हमको बताए। तुम्हारे मार्मिक विषय के लिए हर दिन हमको रहस्य बात, छिपे हुए बातों को हमारे आत्मिक आंखों के सामने दिखा रहे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश में और सुने वाले एक संदेश फल फला, विशेष रूप से प्रभु तुम्हारी आज्ञा या तुम्हारी योजना में जो नहीं है, किसी या चीज की या वस्तु, किसी या घटना, किसी या प्रभु व्यक्ति के और वो हम श्रद्धा ना रखना प्रभु, बिल्कुल श्रद्धा ना रखने से शैतान हमको परीक्षा करेगा, तो हम पाप में गिर जाएगा, गिर पड़ेगा। तो वही हुआ प्रभु एदन वाटिका में, तो हमको बचाओ प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं हे प्रभु। और कल मिलते हैं जब वचन की गहराई में स्त्री के निर्माण के बारे में ध्यान करने का। सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ उनका पवित्रात्मक सहाबत यहाँ दिन लेकर प्रमाणिक सारे भक्ति विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश और मार्मिक विषय को सुन रहे हैं, को ध्यान कर रहे हैं, सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।